नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुत हिंदी भाख्यों। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? यह बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो हिंदी मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुत हिंदी भाख्यों। तो यह जो पंक्तियां हैं नूर मोहम्मद जी की है और अनुराग बासरी से ली गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नूर मोहम्मद और अनुराग बासुरी से ली गई है। कभी कभी इसकी भाषा पूछ ली जाती है। 2016 में इसकी भाषा ही पूछी गई थी कि यह किस भाषा में लिखा गया है। तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। हिंदू मग पर पाँव न राखियों, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हो जाते हैं वीरेंद्र जैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन जो है ईर्षा तून गई मेरे मन से लिया गया है। यह ईर्ष्या तून गई मेरे मन से निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। और इसी से यह पंक्तियां ली गई हैं। जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आपको लर्न होना चाहिए। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो आगे का प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित यह किस प्रकार की एकांकी है? तो इसका आंसर हो जाता है यह जो है प्रतीकात्मक एक नहीं नहीं, ये सामाजिक व्यंग है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक व्यंग है ये जोक। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, झरना। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर भी जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की है, पल्लव पंत जी की रचना है। तो कामायनी का मैं समय बता दूं। कामायनी का समय जो है 1935 ईस्वी है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है जो 1935 में लिखा गया है और इसमें 15 सर्ग हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कामायनी। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, छायावाद की पहली रचना। तो छायावाद की पहली रचना जो है झरना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखना है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरि प्रसाद इनका वास्तविक नाम था। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद। अगला प्रश्न है,
भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वागार्थ पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंखला की कड़ियां। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियों को नारी की समस्या का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी, उपरोक्त सभी, यानी कि स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की शीलता की परंपरा की पहचान। तो ये उपर्युक्त उद्देश्य थे स्त्री विमर्श के। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? हिंदी के गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है, यानी हिंदी में प्रथम गीत नाट्य कौन है, नाटक कौन है और उसके रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है करुड़ालय। करुड़ालय जो है प्रथम गीत नाट्य है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका आंसर 82 वाले का डी था, इसमें ट्रिक नहीं लगाई। अगला कोई इसका 83 वाले का क्या है, करुड़ालय। गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, करुड़ालय, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं 54, इसके लेखक हो जाते हैं किशोरी वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? तो यह जो है राहुल संकीर्त्यानंद जी की रचना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? राहुल संकीर्त्यानंद जी की। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की इसमें कौन सी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाता है बी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है जो 1929 में लिखा गया है। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये सारी रचनाएं जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। गेहूं बनाम गुलाब, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी कृति इसमें से मोहन राकेश की नहीं है? इसमें से हो जाएगा कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की रचना नहीं है, कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है।
आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये जो नाटक हैं मोहन राकेश जी के हैं। और कन्यादान ये जो है सरदार पूर्ण सिंह का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य काव्य की विधा है, दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या गीत काव्य है? तो दृश्य विधा वह विधा होती है जो आप देखते हो। तो आप देखने में कौन सी विधा आ सकती है? उपन्यास तो आ नहीं सकता है, निबंध तो आ नहीं सकता, गीत काव्य तो आ नहीं सकता। तो आंसर हो जाता है नाटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटक। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भामह की परिभाषा यह है, शब्दार्थो सहितम काव्यम। बहुत अच्छा है, यह बार बार पूछा जाता है। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यह आचार्य भामह की परिभाषा है, इसको लर्न होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से क्या संबंध था? तो नहुस नाटक जो है बाबू गिरधर दास जी का है। और गिरधर दास जी का भारतेंदु से क्या संबंध था पूछा जा रहा है। तो यह गिरधर दास जी भारतेंदु जी के पिताजी थे। तो संबंध इनका हो जाता है पिता का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो इसमें से वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से नहीं हैं? तो ए हो जाता है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है, यह विठलनाथ जी के शिष्य हैं। सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। लेकिन ये चतुर्भुज दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है, विठलनाथ जी के शिष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिधन आरोपण, इसका इसे जब जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न है, अजायब घर। अजायब घर, यहाँ पे अजायब घर क्या है? देसी शब्द है या विदेशी शब्द है या तद्भव है या संकर शब्द है? तो यह अजायब घर जो है संकर शब्द है। संकर शब्द दो भाषाओं के योग से मिलके बनता है। एक भाषा तो हिंदी होती है, दूसरी भाषा कोई भी हो सकती है, उर्दू, फारसी, अरबी। तो इन दोनों भाषाओं के योग से जो शब्द बनता है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। तो दंडी के काव्य शास्त्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो काव्यादर्श। काव्यादर्श के लेखक जो हैं दंडी जी हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाता है ए, स्वर संधि का यह उदाहरण है। इसका आंसर 97 बी, हाँ स्वर संधि का उदाहरण है यह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह धन अपि का संधि क्या होगा? कह धन अपि का संधि हो जाएगा को अपि। ये यस वाला जो है को अपि, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, पूर्व रूप संधि। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह पूर्व रूप संधि हो जाएगा। और इसको जोड़ने पे कौन सा बनेगा? ये जो छोटा आ है इसकी साइन यस में चेंज हो जाती है। कह धन अपि पूर्व रूप में। कभी कभी को अपि लिख के ही पूछ लिया जाता है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है। जहां पे आप यस की साइन देखिए वो समझ जाइए कि यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द में संस्कृत युक्त शब्द जो संस्कृत से सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग हुए हैं, उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से हो जाता है गोधूम। गोधूम तत्सम है, और गोधूम का तद्भव जो होता है गेहूं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है, इसे याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोधूम तत्सम है और इसका तद्भव गेहूं हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का इसमें कौन सा शब्द है? जो है हो जाएगा मुंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है तत्सम हो जाएगा मुख, और मुंह जो है तद्भव है। बैंक, मर्म, प्रलाप ये तत्सम शब्द हैं। अगला देखते हैं, शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? तो शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अत्यंत धूर्त व्यक्ति शैतान की आंत का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सब जयशंकर प्रसाद का, लेकिन करबला जो है इनका नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करबला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। राम की शक्ति पूजा से लिया गया है, या राग बादल से, या पेशोलों की प्रतिध्वनि से, या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम की शक्ति पूजा से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको आना ही चाहिए, या आपको आ रहा होगा पहले से ही। कविता क्या है? तो कविता निबंध है। कभी कभी इसकी विधा पूछी जाती है। तो कविता क्या है? तो कविता जो है निबंध है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए, कविता क्या पूछा जाए तो यह एक निबंध है। और किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आगे का प्रश्न है, वर्ष 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? तो नई पत्रिका, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नई पत्रिका का समय क्या था। तो नई पत्रिका का समय हो जाता है 1954, वर्ष 1954 आपको लर्न रखना है। और इसके संपादक कौन थे? तो संपादक जगदीश गुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना जो है मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका का संपादक कौन थे? तो पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया है रिपीट। यहाँ पे ये जो है जगदीश से गुप्त हो जाएंगे। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित थे? तो इसका आंसर हो जाता है सी, तीसरे तार सप्तक में संकलित थे केदारनाथ सिंह। तो आगे देखते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।